कैसे हमारा देश एक विकसित भारत बन जाएगा, कैसे हमारा देश एक खुशहाल भारत बन जाएगा जब यहाँ पे एक डॉक्टर, मैं किसी अनपढ़, किसी गांव के किसान, किसी मजदूर की बात नहीं कर रहा, मैं एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। जब उनको किसी मुकदमे के अंदर कोर्ट जाना पड़ता है तो 237 तारीख भुगतने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिलता। ये वाक्य है इंदौर का और मथुरा का। एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने आज मुझको बताया है कि 2017 में शादी हुई, मुश्किल से 1 महीने भी उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रही। 2018 में केस शुरू हो गया, आज तक वो 237 तारीख भुगत चुके हैं। इन तारीख को भुगतने के चक्कर में उन्होंने जिस जुडिशन के अंदर उनके ऊपर केस हुए थे वो वहीं पे आकर शिफ्ट हो गए। क्या करते हो? मथुरा से इंदौर, इंदौर से मथुरा आसान नहीं होता। 237 उन्होंने कोर्ट की तारीख भुगती है, तो सोचिए कितने चक्कर उन्होंने वकीलों के पास लगाए होंगे, कितना टाइम उन्होंने वहां लगाया होगा। जिस टाइम को वो अपने पे और अपने मरीजों पर खर्च कर सकते थे, वो सारा टाइम इन कोर्ट्स की, इन अदालत के अंदर बैठे हुए जजों ने ले लिया सारा टाइम वाला। क्या एक डॉक्टर की पढ़ाई एक जज से कम है क्या? जितना मैं समझता हूं, जितने मेरी जानकारी है कि डॉक्टर की जो पढ़ाई का लेवल है वो उनसे किसी भी तरह एक जज और एक वकील से कमतर नहीं है। किताबें अलग अलग है, बस इसे कह सकते हैं आप, दिशा अलग है। लेकिन बात है पढ़ाई, एजुकेशन की। कहते हैं कि पढ़ा लिखा है तो समझदार है। कहाँ, अब क्या करें डॉक्टर साहब अपनी अपनी समझदारी का, जब इस चूहेदानी में आके फंस गए वो, जहां से निकल नहीं सकते वो। तो सोचिए हमारे देश के अंदर क्या बुरा हाल है इस टाइम न्याय व्यवस्था का। क्यों नहीं हमारे देश के लोग यहां से छोड़ छोड़ के बाहर जाएंगे? क्या करेंगे यहां पे, जब उन्हें पता है कि सिस्टम, और सिस्टम जो कहते हैं कि सरकार, मेरा ये मानना है कि नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, टूटती रहेंगी, फिर वोटिंग होती रहेगी, लेकिन न्याय व्यवस्था आदिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ पहले दिन भी अदालतें काम कर रही थी, सरकार नहीं थी उस टाइम, टेम्परेरी सरकार बनाई गई थी बस एक। वोटिंग से पहले भी कोर्ट सिस्टम काम करना शुरू हो चुका था, और आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन आज तक इस पे रिफॉर्म के नाम पर मेरे ख्याल से 1% भी ध्यान नहीं दिया गया, काम नहीं किया गया, या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर से उसे करने नहीं दिया। खुद तो कुछ किया नहीं देश की जनता के लिए, अपने लिए इन्होंने अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना ली, सब कुछ कर लिया, एसी कर लिया, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, हर तरह की छुट्टियां अपनी मर्जी से टाइम टेबल पे उसको करना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेरा एक मुकदमा साकेत कोर्ट में अभी फाइल किया है मैंने, शायद 6-8 महीने हुआ उसको करे हुए। 7 से 8 डेट के अंदर, 4 डेट की जैसा कोई छुट्टी है उसके अंदर, पर मैं उनसे पूछ सकता हूँ क्या? लेकिन अगर मैं लगातार 4 तारीख में नहीं जाऊंगा तो केस मेरे खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इस चक्की के अंदर पिस जाएं, एक बार अगर फंस गए तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा फिर कि वो क्या करें। वो पुलिस के पास, वकीलों के पास पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाते रहेंगे, जैसा कि हर जगह हाथ जोड़ते रहेंगे न्याय मांगने के लिए। क्यों हाथ क्यों जोड़ना पड़ता? सबसे बड़ी बात तो ये है, न्याय मांगने के लिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। जिस देश में न्याय का शासन नहीं होता वहाँ पर राक्षस का राज होता है। आज हमारे देश में न्याय का शासन नहीं है। न्याय का शासन होता तो एक सिपाही से लेकर जज तक की जवाबदेही तय होती कि उन्होंने उस काम को पर्टिकुलर उतने टाइम में क्यों नहीं किया। नहीं किया तो टर्मिनेशन, फाइन, सस्पेंड कार्रवाई होती। यहाँ तो लाखों पत्र
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जजेस के पास, इस महकमे के अंदर, उस महकमे के अंदर आरटीआई, अपील भेजते रहो, उनका जवाब तक नहीं देते। और कोई जवाबदेही नहीं है जवाब ना देने की भी। नहीं दिया तो नहीं दिया, उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो, बस ऐसे फुटबॉल खेलते हैं हर के साथ। वो इतना थका देते हैं आदमी को कि वो रिफॉर्म की बात भी नहीं करता और अपने मुद्दे को भूल जाता है, कहता है क्या करूँगा मैं। आज हमारे देश के अंदर डॉक्टर के साथ सिर्फ डॉक्टर, मैंने अभी इन डॉक्टर की बात करी है, पर सब ये डॉक्टर नहीं, सीए, प्रोफेसर, टीचर, एआई सेक्टर के अतुल सुभाष तो एआई सेक्टर में थे, क्या वो कम पढ़े लिखे थे क्या वो? और तो और डिफेंस में जो सैनिक हैं हमारे, अगर वो भी किसी मैटर के अंदर कोर्ट के अंदर फंस जाते हैं तो उनका जीना भी हराम हो जाता है, उनकी फैमिली का मेंबर या वो भी हो। डिफेंस, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो एयरफोर्स के अंदर हो, कितने ही मैटर मैं देखता हूँ कि वर्दी में आए होते हैं, परेशान होते हैं। तो न्याय नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। हमारे देश के अंदर आप हमें गुलाम बना दिया गया है इस न्याय व्यवस्था के नाम के ऊपर। न्याय वो होता है कि जो आंसू सूखने से पहले न्याय मिल जाना चाहिए, उसको न्याय कहते हैं। ना कि 237 तारीख भुगतने के बाद आपको बोला कंप्रोमाइज़ कर लो आप, या फिर आपको कुछ दे भी दिया रिलीफ, तो वो न्याय नहीं हुआ। उस 237 तारीख की कीमत कौन देगा? वो जज साहब देंगे क्या? ये जुडिशरी देगी कीमत क्या उसकी? क्या कितना पैसा उन्होंने बर्बाद किया, कितना समय उनका बर्बाद हुआ, कितने रातों की नींद उनकी खराब हुई, कौन जवाब देगा इसकी? कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए जब तक हमारे देश के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी तब तक ऐसा चलता रहेगा। 237 तारीख की जो डॉक्टर साहब ने भुगती हैं, अगर उनके पास आज वो तारीखों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती, तब 2, 4, 5, 10 तारीख के बाद ही सारा कंफर्म हो जाता कि किसकी वजह से न्याय नहीं मिला, कौन उसके अंदर गेम खेल रहा है, कौन उसमें लापरवाही कर रहा है, कौन उसमें न्याय प्रदान करने का इच्छुक नहीं है, कौन इसमें चालाकी दिखा रहा है। इसीलिए सिर्फ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एक सोल्यूशन है, बस एक। तो इसके लिए आप लोग जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास कीजिए। घर बैठ के सोशल मीडिया पे शोर मचाइए, घर से बाहर निकल के पार्कों में इसमें चर्चा कीजिए, चाय की दुकान पर इसमें चर्चा कीजिए, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लेके भेज दीजिए कि हमें अब इस देश की न्याय व्यवस्था के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उसके लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तभी हमारे देश में कुछ सुधार होगा। घरों से बाहर निकलिए, नहीं तो जिस दिन आपका बच्चे या आपके पिताजी अगर फंस जाएंगे इस न्याय व्यवस्था के अंदर, तो आप पुलिस स्टेशन में एक सिपाही से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे, आपका अपराध हो या ना हो बेशक। मासूम होंगे, इनोसेंट होंगे, लेकिन तब भी आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, भीख मांगनी पड़ेगी। आप जानते हैं कैसा माहौल है। ये माहौल बदलेगा जब हमारे कोर्ट्स के अंदर तारीख पर तारीख मिलना बंद हो जाएगी, टू द पॉइंट बात होगी। कानून की सेक्शन पढ़ा पढ़ा के उलझाया नहीं जाएगा कि इस सेक्शन में ये लाइन लिखी है, उस सेक्शन में वो शब्द लिखा हुआ है। नहीं, न्याय किसी भी शब्द का मोहताज कभी नहीं होता। उलझाया नहीं जाएगा कि ये सेक्शन में ये लिखा था जी आपने, उस सेक्शन में लिख के लाइए तब आपकी पिटीशन एडमिट होगी, एप्लीकेशन एडमिट होगी। आप सेक्शन क्यों देखते हैं? आप उसके अंदर का मैटर देखिए ना, आप वो मैटर उससे लिंक करता है तो उसको अप्लाई कीजिए आप, पर नहीं करेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपको तारीख पर तारीख मिले तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जिसकी फाइल आपकी जेब में होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि जज ने गलती करी है, अपोजिट लायर ने गलती करी है, आपने खुद ने गलती करी है, आपके वकील ने गलती करी है। आपने खुद गलती करी है तो आप उसको सुधारेंगे। आपके अपोजिट ने या जज ने या कोर्ट स्टाफ ने कुछ भी गलती करी होगी तो आपके पास उसकी कंप्लेंट करने का प्रूफ होगा, सबूत होगा। आज आप किसी की भी कंप्लेंट कर देंगे तो कह देते हैं क्या सबूत है आपके पास? सबूत वो बनाने देते भी नहीं है और सबूत मांगते भी हैं। तो प्रयास कीजिए आप
आप भी अपनी ज़िंदगी को नरक मत बनाइए, क्योंकि कोई नहीं जानता कब किसको किस समय कोर्ट जाना पड़ जाए, कौन कोर्ट में से खींच ले जाए। तो इसके लिए इस व्यवस्था को आज सुधारिए। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी बात को कह रहा है, आपके शब्दों को कह रहा है, आपकी पीड़ा को कह रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक बात कि सब्सक्राइब तो कीजिए, लेकिन साथ साथ हमारे इस चैनल की 2 वीडियो कोर्ट के ऑर्डर से ब्लॉक कर दी गई है, और हम पर भी कुछ एक्शन शुरू हो चुके हैं, जिसकी डिटेल मैं बाद में दूंगा आपको, वक्त आने पे दूंगा आपको। तो आपसे अनुरोध है कि आपको जोन सी वीडियो भी समझ में आती है, अच्छी लगती है, उसको डाउनलोड करके अपने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर लीजिए, और उसको बार बार शेयर करते रहिए कि आपके पास वीडियो की फाइल होगी, डाउनलोड फाइल होगी, तो कल को आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा, वो कुछ ना कुछ आपको वो फाइल आप कल को आपको दोबारा मेरे को भेज सकते हैं जब मेरे को चाहिए होगी। जब मेरा चैनल अगर ब्लॉक कर दिया गया तो फिर मैं वो फाइलें आपसे ही मंगा लूँगा मैं, और दोबारा फिर एक नए चैनल से उसको पोस्ट कर दूंगा। लेकिन क्योंकि अकेले इतना डाटा इकट्ठा करना मेरे बस की भी नहीं है, लेकिन 4 फाइलें किसी के पास, 4 फाइलें किसी के पास, 4 फाइलें किसी के पास होंगी, और वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं घूमती रहेंगी, तो मेरे को मिल जाएंगी, दिख जाएंगी। जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आप कुछ तो प्रयास कीजिए, आप कुछ, तभी इस देश में सुधार होगा। धन्यवाद आपका।